अब देखो बे, इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे कि रूट फोल्डर एक्सिस वाले इंजेक्टर को कैसे बनाया जाता है। अब तुम बोलोगे कि भाई यार ये कौन सा इंजेक्टर है, रूट फोल्डर एक्सिस वाला इंजेक्टर, और सुनने में तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ रूटेड डिवाइस में वर्क करेगा, लेकिन हमारा डिवाइस तो रूट है ये नहीं है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये दोनों प्रश्न तुम्हारे मन में ज़रूर आया होगा। अभी देखो तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है कि ये होता क्या है। तो देखो हम लोग मेनली दो टाइप का इंजेक्टर जानते हैं, ठीक है। पहला इंजेक्टर रहता है जिसमें हम लोग डाटा वाला जो फोल्डर होता है ना गेम का, जो एंड्रॉयड डाटा एंड गेम के फोल्डर में हम लोग जितनी भी फाइल्स रहती हैं उन्हें एक्सेस कर पाते हैं, जो कि नॉर्मल वाला है, जिसको बोलते हैं आम जिंदगी वाला इंजेक्टर। लेकिन जो मिंटोस जिंदगी वाला इंजेक्टर है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं CPP फाइल, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं गेम गार्जियन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, लाइक ऑफसेट, एडिट वैल्यूज़, ये सब हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं उस इंजेक्टर में। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है रूट एक्सिस। अगर रूट एक्सिस नहीं है तो हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल। लेकिन ये जो हम मेथड तुम्हें बताने वाले हैं इसमें हम लोग, अगर तुमने देखो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इन सब फाइल्स में मॉडिफिकेशन किया होगा FF की, तो एक फ़ाइल होती है कैचे फाइल। तुम्हें पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि कैचे फाइल क्या होता है। उसको हम लोग जा करके डाटा यूज़र 0, जो कि एक रूटेड डिवाइस में एक्सेस कर पाते हैं हम लोग इस फोल्डर को, डाटा यूज़र 0, देन गेम का फोल्डर, उसके अंदर जा करके गेम असिस्ट बंडल, जो भी फोल्डर्स हैं वहाँ पे जा करके कैचे फाइल को मॉडिफाई करते हैं, देन हमारा चीट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब तो मैनुअली काम है। हम लोग को एम्प्टी मैनेजर ओपन करना है, फिर अंदर जाना है वहाँ पे क्या बोलते हैं डाटा यूज़र 0 के अंदर, देन वहाँ पे गेम का फोल्डर, उसके बाद ये फलाना ढिमका जो भी है। लेकिन ये जो मेथड है इसके अंदर हम लोग ऐसा इंजेक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग बटन को ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फाइल है हमारी मॉडिफाइड फाइल, चाहे वो कैचे फाइल हो, चाहे मेटाडेटा फाइल हो, कोई भी फाइल हो, अगर वो रूट एक्सेस चाहिए उसे, तो हम लोग बस एक बटन ऑन करेंगे, वो सीधा रूट फोल्डर में जा करके मॉडिफाई हो जाएगी फाइल। एंड उसी जो बटन है उसे जब हम लोग ऑफ करेंगे तो वही फाइल सिंपल से ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, इतना समझ आ गया कि हम लोग इस वाले मेथड से अपने इंजेक्टर में एक ऐसा फंक्शन डालेंगे, एक ऐसा फीचर डालेंगे जिसकी मदद से हम लोग रूट फोल्डर को एक्सेस कर सकेंगे एंड उसमें जितनी भी फाइल्स हैं उस फोल्डर में उसको मॉडिफाई कर सकेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या था कि भाई यार क्या हमारे डिवाइस में, नॉन रूटेड डिवाइस में ये वर्क करेगा। तो हमारा जवाब है हाँ, ये वर्क करेगा। अगर तुम्हारे पास नॉन रूटेड डिवाइस है, जैसे मेरे पास है, मेरा डिवाइस रूट नहीं है, तब भी ये वर्क कर रहा है। एंड रूटेड डिवाइस में उसमें तो वर्क करेगा ही। ठीक है, बस तुम्हें मेथड को ध्यान से देखना है। अगर तुम स्किप कर करके देखोगे तो तुम्हें कुछ घंटा समझ आएगा नहीं, फिर बाद में कमेंट में आ करके करने लगोगे उल्टा सीधा काम। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, अभी देखो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। एंड तुम्हारा कोई सा भी अखंड प्राणी दोस्त है तो उसको भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो, ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर लेट्स बिगिन। अब देखो सबसे पहले तुम्हें इस वाली फाइल को बाई कर लेना है। अब तुम बोलोगे कि भाई यार क्या बाई करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे हाँ यार बाई करना पड़ेगा। और वैसे भी जायदाद मांगी नहीं जा रही है तुमसे, बहुत ही कम पैसों में तुम इसको बाई कर सकते हो। बस आज जो है बीड़ी मत पीना ना। कुछ लौंडे होते हैं जो रोज शाम को एकदम बाराती बन करके शाम को 4 बजे जाते हैं, वहाँ पे एक दुकान होती है ना लकड़ी की छोटी सी, उसको हमारे यहाँ जो है गुमटी बोलते हैं, कुछ लोगों के यहाँ बोलते होंगे उसे टपरी ना। वहाँ पे जाएंगे, बढ़िया बीड़ी फूकेंगे, उनकी पूरी मंडली आती होगी 4-5 लौंडों की ना। तो अब देखो उन्हीं 4-5 लौंडों में से जो उनकी मंडली है वो लोग बोलेंगे नहीं यार हम बीड़ी नहीं पीते, हम पीते हैं सिगरेट, ब्रांडेड चीज़। तो हम बोलेंगे बैठ ससुर, बीड़ी के ऊपर जो है कागज लगा दिए तो वो बन गई सिगरेट, ब्रांडेड चीज। गजब के लोग हैं ना। तो देखो आज बीड़ी मत पीना, सिंपल से उन्हीं पैसों से तुम इसको खरीद सकते हो। कल अपना बीड़ी, गांजा, हुक्का, चरस जो भी पीना है बढ़िया से लैट्रिन में बैठ के पी लेना। ठीक है, हाँ यहाँ पे उन लोगों की भी बात आ जाती है, उन लौंडों की बात आती है जो लोग जो है बहुत ही चुल मची रहती है उनको बीड़ी फूंकने की, लेकिन जो है वो रहते हैं घर में। अब बीड़ी फूंके तो कैसे, ठीक, तो वो क्या करते हैं बीड़ी माचिस लेंगे बढ़िया आराम से और चले जाएंगे वॉशरूम में, जिसको हिंदी भाषा में लैट्रिन बोलते हैं ना। वहाँ जाएंगे और बढ़िया से आराम से जला के बीड़ी फूंकेंगे। कहाँ पे, बड़े घर में, बिंदास एकदम। हो गया, मजाक हो गया बहुत, लेकिन हाँ तुम बहुत ही सस्ते प्राइस में इसको खरीद सकते हो। अभी देखो इस फाइल का क्या नाम है, रूट फोल्डर एक्सेस कोड बाई डेवलपाई ट्यूटोरियल्स। बिंदास से तुमको इसको डाउनलोड कर लेना है। जब बाई करोगे तुम्हारे ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो वहीं साफ साफ लिखा रहता है डाउनलोड योर फाइल्स। ठीक है, तो उस पर टच करके डाउनलोड कर लेना। अगर तुमको अंग्रेजी नहीं आती है तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा लौंडा होगा, उसको बुलाना है, कह देना अबे देख मैंने इसको बाई किया है पैसा पे करके एकदम कम प्राइस में,
तुम इसको वो डाउनलोड करके दे दो, वो तुमको बढ़िया से डाउनलोड करके दे देगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो ये वाला एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम एमटी मैनेजर है, ये हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे, जा करके डाउनलोड कर लेना। अभी देखो डाउनलोड कर लेने के बाद ओपन करना है एंड उस वाले फोल्डर के अंदर आना है जहाँ पे तुमने इस वाली फाइल को डाउनलोड करके रखा होगा। अभी देखो सबसे पहले हम लोग इस वाली फाइल को मॉडिफाई करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे अपने इंजेक्टर के प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, अब तुम पूछोगे कि भाई यार क्या ये जो मेथड है ये मेरे प्रोजेक्ट में वर्क करेगा, तो हम बोलेंगे हाँ बिंदास से वर्क करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें इस मेथड को अप्लाई करने के लिए फिर से एक दिन की बीड़ी का पैसा बचाना पड़ेगा और मेरे किसी प्रोजेक्ट को बाई करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, फिर चाहे वो तुम्हारा हो चाहे किसी और का तुमने उठाया हो चाहे कहीं से डाउनलोड किया हो, उसमें वर्क करेगा। बस हाँ एक चीज़ है कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो एंडलुआ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम्हारा प्रोजेक्ट है स्केचवेयर का और तुम इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो स्केचवेयर में ना। कुछ लोग होते हैं जो मिस्त्री लोग होते हैं, जुगाड़ू लोग, वो इधर से उधर उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो वो बस एंडलुआ का होना चाहिए। अभी देखो सबसे पहले तुम्हें इस वाली फाइल को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने से पहले इसको पूरा का पूरा कोड को कॉपी करना है, तो इसके अंदर आना है एंड यहाँ पे जो भी कोडिंग मिलेगी उस कोडिंग को ऐसा सिलेक्ट ऑल करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद बैक आना है। बैक आ जाने के बाद अपने एंडलुआ एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। तो जैसा कि ये वाला प्रोजेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एक डेमो पर्पस के लिए, बाकी तुम्हारे पास कोई सा भी प्रोजेक्ट है तुम उसको यूज़ कर सकते हो मस्त से एकदम। ठीक है, तो इसके अंदर आना है। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें आना है main.lua के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हो गई तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो main.lua के अंदर आना है। थोड़ा एकदम सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आ जाने के बाद थोड़ा स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना है एंड जो भी तुमने अभी कोडिंग को कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर देने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारा किस जगह पे हमारा काम है, मतलब एडिट करने का कहाँ कहाँ काम है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी कोडिंग देखने को मिलेगी यहाँ से ले करके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग जो है पूरा नहीं एडिट करेंगे, कुछ गिनी चुनी 4-5 लाइनें हैं उसको एडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या एडिट करना है पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देंगे तभी तुम्हें समझ आएगा। अलग अलग कर देते हैं एक एक चीज़, थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे, इसको एडिट नीचे कर देंगे एंड यहाँ पे भी इसको अलग करेंगे, इधर से एडिट एंड इसे भी अलग एंड लास्ट वाला भी अलग कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हें बढ़िया से हम समझा सकेंगे ताकि एक एक अलग हो गया ना लाइन। अभी देखो सबसे पहली जो लाइन हमारी है वो है यहाँ पे फीचर की। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फंक्शन एंड फीचर 1। तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे हम लोग एक बार इसको प्ले करेंगे एंड ये फ्लोटिंग विंडो आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फीचर 1 देखने को मिल रहा है, तो ये जो वहाँ पे लिखा हुआ था फीचर 1, तो ये इसी की आईडी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक में ऐड करके दिखाएंगे तुम्हें, एक बटन के अंदर ऐड करेंगे देन उसको टेस्ट करेंगे। बाकी तुम उसी मेथड के साथ तुम्हारे इंजेक्टर के प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन हो 10, 20, 30, 50 जितना भी हो, ठीक है, सब में तुम सेम मेथड के साथ फंक्शन को ऐड कर सकोगे। ठीक है, तो इसको स्टॉप करेंगे एंड एक बार इसकी देख लेते हैं क्या नाम है इसका पहले वाले का, फीचर 1। ठीक है, तो इसकी हम लोग आईडी कॉपी करेंगे। आईडी कॉपी करने के लिए यहाँ पे बटन की आईडी कॉपी करने के लिए फ्लोटिंग ALY के अंदर आना है एंड यहाँ से तुम्हें जो है उस जो भी बटन है उस बटन को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे स्विच एंड इसका नाम क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है फीचर 1 एंड इसकी यहाँ पे देखो लिखी हुई है आईडी। ठीक है, आईडी लिखी हुई है फीचर 1। ठीक है, वही सेम चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों में अलग होता है तो उसीलिए हमने बता दिया है। यहाँ से तुम्हें उस बटन की आईडी कॉपी कर लेना है। तो सिलेक्ट ऐसे करेंगे, साला पेस्ट हो गया पता नहीं कैसे, कहाँ गया, हाँ ये रहा देखो फीचर 1 कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद आईडी कॉपी हो गई। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है फंक्शन डबल बार लिखा हुआ है फीचर 1। ठीक है, तो तुम्हें दोनों जगह अपने बटन की आईडी पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट एंड पेस्ट। अब देखो यहाँ पे बटन आईडी वाला हमारा काम खत्म। ठीक है, इससे हमने ये आइडेंटिटी दे दी कि इस बटन को ऑन करने से इतना फंक्शन रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बिना कुछ किए। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारा ये लगता होगा कि यार क्या है ये कोड, इसमें कैसे क्या करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ नाम वगैरह यहाँ पे डालना है, जो भी पाथ वगैरह है उसको डालना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं कि ये रूट एंड नॉन रूट में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ़ यूज़ रूट, तो इसका मतलब ये है कि अगर
रूट यूज़ हो रहा है, मतलब अगर यूज़र के पास रूट एक्सेस है तो ये वाली कोडिंग रन होगी, एंड यहाँ पे देन लिखा हुआ है एल्स, नहीं तो ये वाली कोडिंग रन होगी। ठीक है, आसान भाषा में हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर यूज़र के पास रूट एक्सेस है तो ये कोडिंग रन हो जाएगी, अगर यूज़र के पास रूट एक्सेस नहीं है तो ये वाली कोडिंग रन हो जाएगी। ठीक है, नॉन रूट एंड रूट दोनों के लिए वर्किंग है। चला बैक पता नहीं कैसे हो जाता है। हाँ, तो पहला वाला समझ आ गया कि ऑन करने पे अपने आप ही जो हमारा इंजेक्टर है वो देखेगा कि रूट है तो ये रन हो जाएगा, नॉन रूट है तो ये रन हो जाएगा। लेकिन कब? ऑन करने पे। ऑफ़ करने पे क्या होगा? ऑफ़ करने पे भी सेम टू सेम यही चीज़ होगा कि जब हम लोग यहाँ पे देखो एल्स लिखा हुआ है फिर से, एंड जब हम लोग ऑफ़ करेंगे, मतलब इंजेक्टर का जो मतलब वो होता है बटन, उसे जब ऑफ़ कर देंगे, ऑफ़ करने के बाद फिर से वो देखेगा क्या रूट है, अगर रूट है तो ये वाला कोडिंग रन होगा, अगर रूट नहीं है तो ये वाली कोडिंग रन हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग इसके अंदर अपनी फाइल्स के नेम जो भी है एंड पाथ वगैरह इसको सब एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मॉडिफाइड फाइल, मॉडिफाइड फाइल 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, एक रूट के लिए है, एक नॉन रूट के लिए है। ठीक है, उसके बाद लिखा है टारगेट फाइल, फिर से टारगेट फाइल, एक रूट एक नॉन रूट के लिए। ठीक, इतना समझ आ गया। तो हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड फाइल, अब देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं FF की जो कैचे फाइल होती है, जो कैच फाइल होती है, उसे हम लोग जो है मॉडिफाई ही तो करते हैं ना, पहले उसे मॉडिफाई करेंगे हेक्स एडिटर के द्वारा, उसके अंदर जो भी कोड वगैरह है उसको एडिट करेंगे, तो वो मॉडिफाई ही तो करते हैं उसको। तो उसी मॉडिफाइड फाइल का यहाँ पे नाम डालना है इस जगह पे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इस जगह पे। और इस जगह कैसे डालना है? तो पहले यहाँ पे आना है तुम्हें एम्प्टी मैनेजर के अंदर। एम्प्टी मैनेजर के अंदर अब यहाँ पे हमने 2 फाइल्स को रखा हुआ है, एक मॉडिफाइड फाइल है, एक हमारी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, बाकी तुम अपना क्रिएट वगैरह कर लेना। ठीक है, इसके साइज़ पे मत जाना, ये हमने ऐसे ही क्रिएट कर दिया है तुम्हें दिखाने के लिए बस, बाकी तुम अपना क्रिएट करना एंड उसको कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, इसके अंदर अब देखो तुम्हें यहाँ पे खोल लेना है अपना एंडलुआ का प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एंडलुआ में आएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है उस फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद तो मान लो ये तुम्हारी जो है कैचे फाइल की जो कैच फाइल है उसकी ये मॉडिफाइड फाइल है। ठीक है, तुमने मॉडिफाइड फाइल क्रिएट कर लिया है कैच फाइल का, उसको इधर साइड यहाँ पे मूव करवा देना है इस जगह पे। ठीक है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके फोल्डर के अंदर। एंड एक रहेगी तुम्हारी ओरिजिनल फाइल जिसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ये तुम्हारी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, एंड ओरिजिनल फाइल को भी इधर साइड मूव करवा देना है। ठीक है, अब देखो ये जो मॉडिफाइड फाइल है इसका नाम ये मत रख देना कि मॉडिफाइड फाइल, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, और वैसे तुम कर भी सकते हो लेकिन थोड़ा तुम्हें फिर अकल लगानी पड़ेगी अगर। ठीक है, चलो ठीक है रख लेना। ठीक है, सेम टू सेम नाम रखना। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं। हाँ, तो देखो तुम्हारा जो है जो कैच फाइल रहेगी उसको जब तुम मॉडिफाई कर दोगे तो उसी कैच फाइल का जो नाम तुम रखोगे उसका नाम रख देना मॉडिफाइड फाइल, या अपने नाम से रख देना जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है, बस नाम याद रखना कि कौन सी मेरी मॉडिफाइड फाइल है किस नाम से, और कौन सी वाली ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, ओरिजिनल फाइल मतलब जिसमें तुमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है वो वाली फाइल, फिर चाहे वो कैचे फाइल हो, फिर चाहे वो अवतार फाइल हो, जिसके अंदर भी तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मान लो ये हमारी कैच फाइल थी एंड इसको हमने मॉडिफाई किया हेक्स एडिटर वगैरह से, एंड इसका नाम हमने रख दिया है अब मॉडिफाइड फाइल। ठीक है, तो इसी का नेम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे मॉडिफाइड फाइल का नेम, एंड यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मॉडिफाइड फाइल। ठीक है, तो इसी के आगे यहाँ पे मत पेस्ट कर देना कि इतना हटा करके पेस्ट कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके आगे यहाँ पे जो ब्लैकेट में देखो लिखा हुआ इस जगह। ठीक है, ये जो ब्लैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी मॉडिफाइड फाइल का नेम पेस्ट कर देना। ठीक है, अभी तो मेरा सेम था तो सेम ही लिखा गया है, बाकी तुम अगर कुछ और रख रहे हो तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना उस नेम को। ठीक है, अब देखो वही नेम जो तुमने अभी कॉपी किया जिस भी मतलब फाइल का नेम, उस फाइल के नेम को एक बार और यहाँ पे पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा था रूट के लिए, ये है हमारा नॉन रूट के लिए। सिंपल से इतना सिलेक्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमारा रूट नॉन रूट दोनों के लिए मॉडिफाइड फाइल का जो नेम है वो तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ये मांग रहा है यहाँ पे टारगेट फाइल। ठीक है, अब टारगेट फाइल कौन सी है? तो देखो एक एग्जांपल से हम तुम्हें बताते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई लेटर है। ठीक है, ये कोई चिट्ठी है, उसे तुमने जो है तुम्हें मतलब किसी घर पे पहुँचाना है, तो वो घर ये है, मतलब घर का एड्रेस होगा ना तभी तो पहुँचाओगे, तो उस घर का जो एड्रेस है वो ये रहा। ठीक है, ये इतना से लेकर के टारगेट फाइल पाथ, एंड उस एड्रेस पे किसके नाम से जानी है चिट्ठी, तो वो नाम क्या रहेगा? अगर तुम कैच फाइल कर रहे हो, मतलब कैच फाइल को एडिट वगैरह कर रहे हो, तो कैच फाइल का नाम रहता है कि कैच लिखा रहेगा, उसके बाद कुछ ऐसा कोड सा लिखा रहता है, देन लास्ट में 3D वगैरह लिखा रहता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, या अवतार वाला है उसमें भी ऐसे लिखा रहता है अवतार, देन लास्ट में 3D वगैरह, तो वो पूरा का पूरा उसका नाम है। ठीक है, तो उस नेम को तुम्हें इस जगह पेस्ट करना है, एंड जो एड्रेस है जिस जगह पे वो फाइल है उसे मतलब वो जो एड्रेस है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक,
इतना अभी तुम्हें जो है पक्का समझ तो नहीं आया होगा, बताते हैं कैसे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें जो पाथ कॉपी करना है उसके लिए तुम्हें अपने वर्चुअल के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब वर्चुअल कोई सा भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसी में है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुमने वर्चुअल नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि लोग कमेंट करते रहते हैं, तो हम कैसे प्रोवाइड कर दें यार, तुम्हें जहाँ से भी मिला टेलीग्राम वगैरह से उठाओ, बढ़िया यूज़ करो, ठीक है। तो वर्चुअल को ओपन करना है, देन उसके अंदर एम्प्टी मैनेजर को ऐड कर लेना है, ठीक है। प्लस वाले आइकन पे टच करके एम्प्टी मैनेजर को ऐड करना है, कोई सा भी वर्चुअल हो तुम्हारे पास, सब में ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब एम्प्टी मैनेजर को ओपन कर लेना है, ऐड कर लेने के बाद देन यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर टच करना है, देन आना है एक्सट्रैक्ट एपीके, इसके ऊपर टच करना है, एंड जो भी तुम्हारा वर्चुअल है वो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर टैप करना है, एंड टैप कर लेने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा डाटा डायरेक्टरी 1, ठीक है, एंड इसके आगे लिखा होगा डाटा यूज़र 0, उसके बाद कॉम डॉट कुछ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर टच करना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद अभी हम लोग गेम के फोल्डर के अंदर नहीं आए हैं, अभी हम लोग आए हैं किसके अंदर, वर्चुअल के रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आ जाने के बाद जो भी तुम्हारा वर्चुअल की रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर आ जाने के बाद तुम्हें इस जगह आना है, जैसे कि हम अगर ये वाला वर्चुअल तुम ही यूज़ कर रहे हो जो कि है वो मल्टी स्पेस, ठीक है। तो अगर तुम भी ये यूज़ कर रहे हो तो सेम मेथड के साथ आ जाना। बाकी तुम्हें कहाँ पे जाना है, उस जगह जहाँ पे तुम्हारी गेम की रूट फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे रूट fs डाटा देन यूज़र देन 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद अब देखो गेम तो इंस्टॉल्ड है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे गेम का फोल्डर नहीं दिख रहा है, जो कि क्या होता है कॉम डॉट DTS डॉट ऐसे होता है ना, तो वो इस तरीके से होता है, लेकिन अभी नहीं इंस्टॉल्ड है गेम, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाकी हम एग्जाम्पल के लिए ये वाला फोल्डर उठा लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है कि हाँ देखो कॉपी पेस्ट हो रही है फाइल। तो ये एम्प्टी मैनेजर का ही वो है फोल्डर, इसके अंदर आएंगे, मान लो ये हमारा गेम का फोल्डर है अभी के लिए, मान लो, ठीक है। देन फाइल्स के अंदर आएंगे, ये भी मान लो अभी हमारा गेम का फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमें किसी कैचे फाइल को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि अवतार, नहीं हाँ अवतार लिख देते हैं, अवतार, ठीक है। फाइल हमने क्रिएट कर ली, ठीक है, अवतार वाली फाइल। अब मान लो हमें इस वाली फाइल को मॉडिफाई करना है, तो हम लोग मैनुअली करते हैं, गेम ओपन करेंगे, देन वापस से आएंगे एम्प्टी मैनेजर में, देन इस फाइल को कॉपी पेस्ट करेंगे, एडिट करेंगे ना, परमिशन देंगे फलाना ढिमका। तो इससे बढ़िया हम लोग सीधा जो है ऑटोमेटिक वाला सिस्टम कर ही रहे हैं। तो मान लो ये वाली फाइल है, हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसका जो है ऐसे जिस जगह पे भी तुम्हारी फाइल रहेगी, मान लो ये फाइल अवतार वाली फाइल इस जगह पे है, तो ऊपर देखो पाथ देखने को मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा पाथ है जिस जगह ये वाली फाइल होगी, ठीक है, जो भी तुम्हारी टारगेटेड फाइल है वो फाइल जहाँ पे भी होगी उसका पाथ कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें सिंपल से वापस आना है इधर, इधर नहीं इधर, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद जो भी तुमने अभी टारगेटेड पाथ को कॉपी किया है उस पाथ को यहाँ पे इतना से सिलेक्ट करना, इतने तक, ठीक है। इतना सिलेक्ट कर लेने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। अब पेस्ट कर देने के बाद वो हमारा जो टारगेटेड पाथ था, मतलब जो एड्रेस था, एड्रेस तो आ गया है, लेकिन हमने अभी इसे ये नहीं बताया है कि किस नाम से फाइल जानी है, तो वो नाम तुम्हें यहाँ पे डालना है, target_file, ठीक है। यहाँ पे वो नाम डाल देना है। अब नाम तुम ओरिजिनल वाला उठा लेना कि अवतार, उसके बाद कुछ कोड लिखा रहता है जो हर एक अपडेट में चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं लास्ट में 3D वगैरह लिखा रहता है ना, तो वो वाली फाइल का जो पूरा का पूरा नेम है वो कॉपी करना एंड इतने पे ले आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अभी के लिए हम ऐसे नॉर्मल ही इसको रखे रहने दे रहे हैं, यहाँ पे वही लिख देते हैं जो हमारा था, क्या था, अवतार, AVTAR, ठीक है। बाकी तुम अपने हिसाब से जो फुल नेम है, फुल नेम डालना, जो भी तुम्हारी फाइल है उसका पूरा नाम ओरिजिनल वाला। यहाँ पे वो मत कर देना कि शॉर्टकट में लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख दिया था, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल इस जगह पे जो है फुल नेम डालना है। उसके बाद ये सब कर लेने के बाद पूरा का पूरा फिर से ऐसे सिलेक्ट करना है, नाम के साथ साथ इतना इतना ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के इतना डाटा तक ऐसे सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद अब ये तो था रूट वाले के लिए, लेकिन अभी भी इसमें कुछ एडिट करना है, बताएंगे अभी क्या एडिट करना है। तो ये था इसके लिए, ठीक है। इतना कॉपी कर लेने के बाद हमें नॉन रूट के लिए भी बताना पड़ेगा क्या, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टारगेट फाइल है, इतना ऐसे सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, इतना काम हो गया। अब देखो ये जो काम हमने किया है यहाँ पे एम्प्टी मैनेजर में घुस करके, उसके बाद डाटा यूज़र 0, देन ऐसे ऐसे आए ना यहाँ पे, तो ये जो काम हमने किया है ये काम होता है नॉन रूट के लिए, जिनका डिवाइस रूटेड नहीं है। बाकी जिनका रूटेड डिवाइस है तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि वर्चुअल खोलेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे, नहीं, ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग सीधा घुसेंगे कहाँ पे, डाटा के अंदर, देन यूज़र के अंदर, देन 0, उसके बाद देन सीधा गेम के फोल्डर के अंदर, ठीक है।
तो उनके लिए तो हम लोग जो है यहाँ पे देखो उनका जो मतलब तरीका होता है, उसके लिए हम लोग ये जो रूटेड वाला जो कमांड है, क्योंकि पहला वाला कमांड हमारा रूट के लिए था और दूसरा वाला नॉन रूट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब रूट के लिए बनाने के लिए ये जो इसके ऊपर यहाँ पे ये वाली जो एड्रेस डाला है हमने, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना है। एडिट कहाँ से करना है, ये जो डाटा लिखा हुआ है इस डाटा के पहले देखो एक स्लैश लगा हुआ है, उस स्लैश से पहले जितने भी चीज़ें हैं उन सबको रिमूव कर दो, ठीक है। इतना ऐसे बैक करो पूरा का पूरा एंड इतना रिमूव कर दो, ठीक है, इतना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, डाटा यूज़र 0 एंड उसके बाद गेम का फोल्डर का नाम जो कि अभी कुछ और लिखा हुआ है एंड उसके बाद फाइल, उसके बाद जो भी तुम्हारी टारगेटेड फाइल है उसका पूरा नाम, ठीक है, फाइल का पूरा नाम होना चाहिए, ओके। एंड सेकंड वाले में क्या लिखा है, डाटा यूज़र 0, देन तुम्हारे वर्चुअल का पैकेज नेम है, देन वर्चुअल के पैकेज नेम के अंदर जा कर के है डाटा यूज़र 0, देन गेम का फोल्डर, देन यहाँ पे फाइल का पूरा नाम, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्चुअल के जरिए होकर के जा रहा है, तो ये हमारा है नॉन रूट के लिए, ये हमारा है रूट के लिए। अब देखो ये जो हमने ये काम किया है, ये ऑन वाला तो फंक्शन हमारा पूरा होता है कि जब हम लोग ऑन करेंगे तब हमारा हो जाएगा काम, लेकिन जब ऑफ़ करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि जो हमारी मॉडिफाइड फाइल है वो रिमूव हो जाएगी एंड ओरिजिनल फाइल जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे देखो अब इस इतना एडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल फाइल एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओरिजिनल फाइल, लेकिन उससे पहले अब देखो जैसे कि हम लोगों ने इस वाली फ़ाइल को टारगेट किया, इस वाली फ़ाइल को, ठीक है, ये जो अवतार वाली फ़ाइल थी इसको हम लोगों ने एक तरीके से एग्जांपल लेकर के इसको टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो यही फ़ाइल को हम लोग फिर से रिप्लेस भी करेंगे न, जाहिर सी बात है जब ऑन करेंगे हम लोग चीट को, मतलब बटन को जब ऑन करेंगे तो ये फ़ाइल मॉडिफाइड हो जाएगी, मॉडिफाइड फ़ाइल जो हमारी एडिटेड फ़ाइल है, ठीक है, जिसमें एक्टिवेटेड हैं सारे चीट्स वगैरह हैं, उससे ये रिप्लेस हो जाएगी और नाम तो वही रहेगा। लेकिन जब ऑफ़ करेंगे तब भी तो यही नाम रहेगा ना, नामवा तो सेम ही रहेगा, भले ही क्या बोलते हैं अंदर के फंक्शन चेंज हो जाएं लेकिन उसका नाम तो सेम ही रहेगा ना। तो वही चीज़, ठीक है, जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं ऑफ़ करेंगे तब तो नाम तो तब भी सेम ही रहना चाहिए। तो उसी लिए ये जो टारगेट फाइल ऊपर लिखा हुआ है यही सेम टू सेम हम लोग नीचे भी लिख देंगे, ठीक है, जो ऑफ़ करेंगे तब, ठीक है। और हाँ, ध्यान से हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है अवतार शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, पूरे नाम को कॉपी करना देन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इतना सिलेक्ट करेंगे क्योंकि टारगेट वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी एक फ़ाइल को टारगेट कर रहे हैं ना कि मल्टीपल फाइल्स को, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे, अभी ये जो इतना है टारगेटेड फाइल इतना सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, नाम पूरा डालना, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जो कि नॉन रूट के लिए है इतना सिलेक्ट पेस्ट, काम ख़त्म हमारा, ठीक है। किसका काम ख़त्म, जो भी हमारा ये था एड्रेस और उसका जो क्या बोलते हैं फाइल नेम, वो काम ख़त्म। एंड पहले वाले में हमने बता दिया है कि हाँ मॉडिफाइड फाइल यहाँ पे पेस्ट होनी चाहिए। अब हम लोग बता रहे हैं कि जब बटन हमारा ऑफ होगा तब हमारा ओरिजिनल फाइल पेस्ट होनी चाहिए। अब हम लोग इसको ओरिजिनल फाइल का नाम बता देते हैं क्या है। तो उसके लिए ये वाला एमटी मैनेजर खोलेंगे, जहाँ पे हमारा जो मोबाइल डिवाइस वाला एमटी मैनेजर वो जो खोला था, ये वाला जो खोला था ये था हमारा वर्चुअल वाला, ठीक है। तो इधर साइड आएंगे एमटी मैनेजर में एंड देखो ये जो हमने पेस्ट करवाया था ना कि इसके अंदर क्या बोलते हैं यार, ये प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर 2 पेस्ट करना है, एक मॉडिफाइड वाला एंड एक ओरिजिनल। तो यहाँ पे तो नाम तुम कुछ भी दे सकते हो लेकिन पेस्ट करवाते समय ओरिजिनल नाम देना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल फाइल, इसका नाम ही ओरिजिनल अंडरस्कोर फाइल है, तो इसको प्रॉपर्टीज़ इसका नेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। नेम कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे इस जगह देखो लिखा हुआ है org_file org_file, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में सेम इस जगह पे देखो, इस जगह पे यहाँ पे मत डाल देना, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसके आगे आना यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इतना सेलेक्ट करना एंड जो भी तुम्हारी फाइल का ओरिजिनल फाइल का जो नेम है उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड देन इस जगह पे भी ओरिजिनल फाइल का जो नेम है उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। काम ख़त्म होता है। अब हमारा एक बार ब्रीफली हम समझा देते हैं कि हो क्या रहा है, फिर रन करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे बटन आईडी दे दिया, मतलब आइडेंटिटी दे दी कि इस वाली बटन को ऑन करने से इतना सारा फंक्शन रन होगा, ठीक है। देन यहाँ पे हो क्या रहा है, इंजेक्टर हमारा जो है वो बटन ऑन होने पे टेस्ट करेगा कि क्या रूट है, अगर रूट है तो ये रन हो जाएगा, रूट नहीं है तो ये रन हो जाएगा। कब, जब बटन ऑन होगा। लेकिन जब बटन ऑफ होगा तो फिर से वो देखेगा कि क्या रूटेड है, अगर रूटेड है तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, अगर रूटेड नहीं है तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। और रन कैसे होगा, पहले अगर जब रन होगा तो मॉडिफाइड फाइल जो कि हमारी एडिटेड फाइल है, मॉडिफाइड फाइल है, वो जो है हम इसको बता देंगे कि ये एक मॉडिफाइड फाइल है, वो बोलेगा हाँ ठीक है। अब फिर हम बोलेंगे
ये एक टारगेटेड एक मतलब फ़ाइल है जहाँ पे तुम्हें जाना है। वो बोलेगा कहाँ जाना है, तो हम उसको पूरा एड्रेस बता देंगे कि ये एड्रेस है, रूट के लिए ये वाला एड्रेस है, नॉन रूट के लिए ये वाला एड्रेस है, ठीक है। फिर उस एड्रेस पे जा कर के यहाँ पे एक फ़ाइल रहेगी अवतार नाम से, लेकिन ये नाम नहीं रहेगा, पूरा नाम लिखना है तुम्हें, ठीक है। उस जगह पे ये वाली फ़ाइल रहेगी, उस फाइल को तुम्हें, जो तुम्हारी मॉडिफाइड फ़ाइल है, इसका ऑटोमेटिकली रीनेम कर देना है और रीनेम करके इस वाली फ़ाइल के नाम से पेस्ट हो जाना है, मतलब पेस्ट कर देना है, ठीक है। तुम्हें ये चिंता नहीं करना है कि जो है मॉडिफाइड फ़ाइल है देन यहाँ पे अवतार वाला है तो ये तो नाम अलग अलग हो गया, तो नहीं, वो अपने आप इंजेक्टर जो है वो क्या बोलते हैं रीनेम कर देगा, ठीक है। तुम्हें इसकी दिक्कत नहीं लेना है, बस तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल, ठीक है, इस जगह पे तुम्हारा जो भी फाइल है, चाहे वो कैचे फाइल है, चाहे अवतार फाइल है, चाहे मेटा डेटा फाइल है, उसका पूरा नाम लिखना है लास्ट में, ठीक है। ओके, तो इतना वो समझ जाएगा कि हाँ इस एड्रेस पे जाना है, इस फाइल को उठाना है एंड इस वाले नाम से पेस्ट कर देना है, ठीक। इतना समझ आ गया है। एंड जब ऑफ़ कर देंगे इंजेक्टर को तो सिंपल से वो फिर से ओरिजिनल वाली फ़ाइल को उठाएगा जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, उस फाइल को उठाएगा, देन इस एड्रेस पे जाएगा एंड जो लास्ट में यहाँ पे नाम लिखा रहेगा इस नाम से पेस्ट कर देगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक चीज़ हम यहाँ पे करना भूल गए हैं, यहाँ पे तो देखो किया था डाटा यूज़र 0 डायरेक्ट गेम का फ़ोल्डर, देन यहाँ पे डाटा यूज़र 0 वर्चुअल का फ़ोल्डर जो कि नॉन रूट के लिए है, यहाँ पे हमने नहीं किया, जब ऑफ़ होगा तब। फिर इसको भी कर देंगे इतना रिमूव, ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा रूट के लिए, सेकंड वाला जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा नॉन रूट के लिए। अब समझ आ गया इतना कि ऑन ऑफ रूट एक्सिस नॉन रूट एक्सिस कैसे होगा, ठीक है। अब देखो ये सब ऐड कर लेने के बाद हम तुम्हें एक फंक्शन और बताते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है कॉपी पेस्ट वाले फंक्शन को, कि यहाँ से मॉडिफाइड फाइल को ये उठाएगा एंड इस वाले पाथ के अंदर ले जा करके पेस्ट कर देगा, सिंपल। तो जो नया वाला फंक्शन जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वो फंक्शन है फाइल को डिलीट करने वाला फंक्शन। यहाँ पे देखो ये कुछ डिसेबल्ड लाइन तुम्हें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखो एक लाइन तुम्हें देखने को मिलेगा डिलीट फाइल, ठीक है। अब तुम्हें हम इसका काम बता देते हैं कि क्या काम है। तो देखो कभी कभी कुछ ऐसी फाइल्स रहती हैं गेम के फोल्डर के अंदर जिन्हें हमें ना तो मूव करना रहता है, ना कॉपी करना रहता है, ना ही कट करना रहता है। हमें सिंपल से उसे मतलब फाइल को डिलीट करना रहता है कि मतलब ये फाइल डिलीट हो जाए, एक बटन ऑन करेंगे हम, फाइल डिलीट, ठीक है। तो ऐसा वाला फंक्शन अगर तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, चॉइस है तुम्हारी, अगर कोई ऐसी फाइल है जो तुम्हें डिलीट करनी है तो ये ऐड करना है, तो तुम्हें सिंपल से यहाँ से इतना, ठीक है, ये लोकल से लेकर के एंड ये वाली जो दूसरे नंबर की लाइन है इतना ऐसे सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अपने जो भी फीचर है उसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम पहले नॉन रूट के लिए ऐड करेंगे, मतलब पहले रूट के लिए ऐड करेंगे देन नॉन रूट के लिए ऐड करेंगे। तो पहला वाला यहाँ पे ऐड हो गया। अभी हम लोग सेम टू सेम नॉन रूट के लिए भी दे देते हैं, ठीक, ये काम हो गया। अब हम बताते हैं इसके अंदर पाथ वगैरह कैसे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा डिलीट पाथ, ठीक है, डिलीट पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, del_path, एंड यहाँ पे भी डिलीट पाथ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अब तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तुम्हें करना ये है कि यहाँ ऊपर वाले में तो जो भी तुम्हारी फाइल है उसे डायरेक्टली वो जो डाटा रूट एंड डाटा यूज़र 0 वहाँ पे जो भी तुम्हारी फाइल रहेगी उसका यहाँ पे पाथ एंड नेम दोनों दे देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी तुम्हारे वर्चुअल का पाथ वगैरह है एंड जो फाइल है उसका नेम पूरा का पूरा नेम होना चाहिए, देन उसको पेस्ट कर देना है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ से इस वाली फ़ाइल का उठा लेते हैं, ये जो अवतार वाली फ़ाइल हमने अभी क्रिएट करी थी, इसी फाइल को ऐसे, ये इसका नेम हो गया एंड ये पूरा का पूरा ये हो गया इसका पाथ, ओके। इतना सिलेक्ट कॉपी करेंगे एंड ये रहा डेल वाला पाथ जहाँ पे ये डिलीट फाइल का पाथ मांग रहा है, तो इतना सिलेक्ट करके एंड इतना ले जा करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने एग्जांपल के लिए अवतार वाली फाइल को उठाया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है किस फाइल को तुम्हें डिलीट करना है, उसका यहाँ पे पूरा नाम देना, ठीक है, आधा अधूरा नहीं, पूरा नाम, ठीक। एंड सेम टू सेम हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे रूट फोल्डर के लिए, मतलब रूट एक्सिस वाले के लिए। इतना सिलेक्ट एंड इतना ले जा करके इतना सिलेक्ट कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे हम इसको रूट के लिए बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये वाला तो हो गया नॉन रूट के लिए, ये वाला तो रूट के लिए है, तो सिंपल से इतना हटा देंगे जैसे कि हमने पहले हटाया था उन सब में। तो डाटा के पहले का जितना भी है इतना रिमूव कर दो, ओके, ये हो गया रिमूव। अब हो गया है ये डाटा यूज़र 0 एंड जो भी हमारा गेम का फोल्डर का नेम है एंड फाइल्स एंड उसके बाद जो भी फाइल हमें रिमूव करवानी है मतलब डिलीट करवानी है उसका पूरा का पूरा नेम, ओके।
तो इस मेथड्स को लगा करके तुम फाइल को डिलीट भी करवा सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि भाई यार जब हमें फ़ाइल को कॉपी करवाना था तो यहाँ पे दो चीज़ हमने डाला था। एक तो मॉडिफाइड फ़ाइल, जो कि हमारी मॉडिफाइड फ़ाइल यहाँ पे मतलब हमने फ़ाइल का नेम दिया था, एंड यहाँ पे टारगेटेड फ़ाइल जो कि हमने यहाँ पे एड्रेस वगैरह इसका दिया था, पाथ वगैरह। तो यहाँ पे दो चीज़, एंड यहाँ पे डिलीट करने वाले मामले में हम एक ही चीज़ डाल रहे हैं, मतलब एक ही बार पाथ वगैरह डाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो हम बोलेंगे यार थोड़ा सा अपनी अकल का प्रयोग करो। हम इस जगह पे डिलीट वाले फंक्शन में यहाँ पे हम किसी फाइल को कॉपी या मूव नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे हम सीधा सिर्फ ये बोल रहे हैं इंजेक्टर को कि इस जगह पे इस नाम की एक फ़ाइल है, इसको सीधा डिलीट कर दो, ठीक है। वो तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन था कि ये वाली फ़ाइल को उठाओ, मॉडिफाइड फ़ाइल वाली को, एंड यहाँ पे जाओ टारगेटेड पाथ में एंड इस नाम से ले जा करके पेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन इस जगह पे डिलीट वाले फंक्शन में तो इसमें हम लोग सीधा बता रहे हैं कि इस जगह पे जाओ, ये नाम की फ़ाइल रहेगी, इसको सिंपल से डिलीट कर दो, ठीक है। इतना काम हो गया। और बाकी तुम्हें कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करना है। ऐसा मत सोचना यहाँ पे कॉपी लिखा है, लाओ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, नहीं, वो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। जितना बोला है उतना ही करना है। अब हम सबसे पहले इस ऐप को बिल्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट का यहाँ फॉर्मेट नहीं, मतलब हाँ, कोड को फॉर्मेट करेंगे, देन इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड कर लेने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड रन करेंगे। इंस्टॉल थोड़ा सा टाइम लगेगा, और साला क्योंकि स्टोरेज थोड़ा फुल हो गया है तो इसलिए 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। हो गया इंस्टॉल। ये वार्निंग आती है मेरे में, इसको ओपन करिए। पहली बार यहीं सेटली ओपन करेंगे, फिर जा कर के वहाँ पे ओपन करेंगे, क्या बोलते हैं, वर्चुअल के अंदर। ये काम हो गया पूरा हमारा। इसको पूरा बैक कर देंगे, ठीक है। इसको उड़ाएंगे, इसे भी उड़ा देंगे, इसे भी उड़ा देंगे, इसे भी उड़ा देंगे, ठीक, काम ख़त्म। अब आ जाएंगे हम लोग जो है इसके अंदर, अपने वर्चुअल के अंदर। तुम्हारा कोई सा भी वर्चुअल हो उसे ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद प्लस आइकन के ऊपर टच करना। यहाँ पे नीचे देखो प्लस आइकन देखने को मिलेगा, इस पर टच करके ऐड कर लेना है। किसको? अपने इंजेक्टर को। हाँ, तो देखो इंजेक्टर को ओपन कर लेने के बाद तुम्हें इसको ओपन कर लेना है। इंजेक्टर को पहले ऐड करना, देन ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद जो भी तुम्हारे में इंटरफेस आता हो, थोड़ा इंतज़ार करना है, ये पहली बार में थोड़ा लोड होगा, ठीक है। लोड हो जाने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। सिंपल से स्टार्ट हो गया अब एंड यहाँ पे इसको इधर किनारे करेंगे एंड एम्प्टी मैनेजर खोल करके हम ऑन करेंगे, देन तुरंत दिखाएंगे तुमको। देखो यहाँ पे फाइल रिप्लेस हो गई है, ठीक है। उसी फोल्डर में वापस जाएंगे जहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं फाइल था। वो कौन सी हमने फाइल क्रिएट करा था? अवतार वाला, ठीक है। तो इधर नहीं, यहाँ पे रूट, फिर डाटा, उसके बाद यूज़र 0, देन हमारा जो गेम का ये हमारा एम्प्टी मैनेजर का फ़ोल्डर है। अभी के लिए हमने क्या मान के बैठा है इसको कि ये हमारा गेम का फ़ोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, फाइल्स के अंदर आएंगे। अब ये वाली फ़ाइल ध्यान से तुम लोग देखना, अवतार, ठीक है। इसके अंदर क्या खुल रहा है यार? हाँ, अवतार वाला, ठीक है। इसको हम लोग अभी इसका साइज़ देख लो कितना है, 0 है, ठीक है। पहले हम लोग इसको रन करेंगे, अगर कोई बाई चांस एरर आता है तो उसको भी फिक्स करेंगे, ठीक है। इसका साइज़ देख लो तुम लोग, 0 है। अब जैसे ही इसको क्या बोलते हैं ऑन करेंगे फीचर 1 को, तो यहाँ पे देखो ऑन हो गया, नीचे लिख करके है ऑन, ठीक है। अब एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे इधर साइड जहाँ पे हमारी फ़ाइल पेस्ट होनी थी। रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश होते ही यहाँ पे देखो अवतार का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ गया है, 5 हो गया, मतलब 5 बाइट हो गया है, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके अंदर एक बार जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉपी 1, मतलब हाँ, हमारी फ़ाइल जो है वो कॉपी हो चुकी है। अब एक बार इसको क्या बोलते हैं बटन को डिसेबल करेंगे, मतलब ऑफ़ करेंगे। तो ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पे ऑफ़ हो गया, नीचे लिख करके भी आ गया। अब फिर से रिफ़्रेश करेंगे, वही साइज़ है हमारा अभी 5 जो भी बाइट है। इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे जब हम लोग पिछली बार गए थे टेक्स्ट एडिटर से तो क्या लिखा था? कॉपी 1। अब एक बार अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो दैट्स इट, कॉपी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से ऑन करेंगे, कॉपी 2 लिखा है ना, याद रखना। ऑन करेंगे, ऑन हो गया। रिफ़्रेश करेंगे, टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, क्या हो गया? कॉपी 1। इसका मतलब ऑन करने पे हमारी जो फाइल है, मॉडिफाइड फाइल है, वो यहाँ पे आ जा रही है। एंड ऑफ़ करेंगे तो हमारी जो मॉडिफाइड फाइल है वो रिमूव हो करके ओरिजिनल फाइल, जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जा रही है, ठीक है। सेम मेथड के साथ तुम जो है यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने एम्प्टी मैनेजर के फ़ोल्डर को यूज़ किया था एग्जांपल दिखाने के लिए तुम्हें, लेकिन तुम क्या करोगे, अपने गेम के फ़ोल्डर को यूज़ करना। एंड बस
एंड अगर यही चीज़ हमारा होता किसमें, अगर रूटेड डिवाइस में हम यूज़ करते होते तो हमें इतना अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये फलाना डिम का जो भी है क्या बोलते हैं इसमें आ करके एक्सट्रैक्ट APK देन इस पे टच करके यहाँ पे इसके डायरेक्टरी में नहीं। फिर हम लोग क्या करते पता है, ऐसे जाते यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रूट डायरेक्टरी, इस पे आते देन डाटा, उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर रहता है, यहाँ पे तो अभी ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर रहता है यूज़र, देन उसके अंदर जाते देन 0, तुरंत हमारा सामने ही दिख जाता गेम का फ़ोल्डर एंड उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब, जब वो रूटेड रहता है। अभी अगर यही सेम चीज़ जो लोग रूटेड में यूज़ करते होंगे वो लोग रूटेड में जाना, हाँ बता रहे हैं एक चीज़ और कि मेरा तो नॉन रूट था तो हम नॉन रूट में टेस्ट करवा के दिखा दिए तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा रूटेड डिवाइस है तो तुम्हें सिंपल से कहाँ पे जाना है, तुम्हें जाना है अपने रूटेड डिवाइस के फ़ोल्डर के अंदर जो कि डाटा यूज़र 0 देन गेम का जो फ़ोल्डर होता है वो होता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यार ये इसमें जा रहा है लेकिन मेरा रूटेड है मैं तब भी इसी में जाऊँगा, क्या बोलते हैं वर्चुअल के फ़ोल्डर में, नहीं काम करेगा तब भी, लेकिन जब तुम्हारे पास सुविधा है पहले से ही रूटेड तुम्हारा डिवाइस है तो क्या ज़रूरत है भाई वर्चुअल वगैरह के यूज़ करने की। ठीक है, इतना समझ आ गया। सेम मेथड के साथ तुम लोग जो है अप्लाई कर लेना इसको सब, एंड बस इतना ही था। और हाँ, जो जो चीज़ हमने यूज़ किया है जैसे कि ये वाली कोडिंग, इसको तुम बाई कर लेना, एम्प्टी मैनेजर तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, जा कर के इसको डाउनलोड कर लेना। और हाँ, फिर से बता रहे हैं यार कि एग्जांपल के लिए हमने एम्प्टी मैनेजर का जो फ़ोल्डर है उसको यूज़ किया था, तुम अपने गेम के फ़ोल्डर को यूज़ करना। एंड एक चीज़ और फिर से बता देते हैं कि लास्ट में इस जगह पे जो ये कोडिंग थी, इस जगह पे हमें जो है नया नहीं मतलब अपना ओरिजिनल नेम डालना है, जो भी फाइल का नेम होगा अपना मत डाल देना, अपना नाम की टिल्लू ऐसे नहीं, ये नहीं, ठीक है, अपना नाम मत डाल देना। यहाँ पे अपने जो फाइल है उसका नेम डालना है, जैसे अवतार, उसके बाद कुछ कोड होता है, देन उसके बाद लास्ट में 3D वगैरह। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ लिख देना। ठीक, समझ आ गया। अगर कोई और फाइल है तो उसका पूरा नाम। ओके, अगर नहीं समझ आया फिर से वीडियो को देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। और तुम्हारा कोई सा भी अखंड प्राणी दोस्त है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।